नमस्कार। आज के इस खास सेशन में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आजकल के कई युवाओं की हकीकत है। हम बात कर रहे हैं एक नए कंटेंट क्रिएटर हरिओम मेहरा के डिजिटल डेब्यू की। ये कहानी सिर्फ एक नई शुरुआत की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक आम युवा अपनी परिस्थितियों से लड़कर एक नया और क्रिएटिव रास्ता चुनता है। तो चलिए बिना किसी देरी की समझते हैं कि आखिर इस नई शुरुआत के पीछे की असली कहानी क्या है। अब शुरुआत होती है कुछ इस तरह। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अब सुनने में ये लाइन आपको बहुत ही कैजुअल और रोजमर्रा की लग सकती है ना, लेकिन असल में यही मिनी व्लॉगिंग की असली ताकत है। कैमरे के सामने बैठकर सीधे अपनेपन से बात करना। यहाँ कोई स्क्रिप्टेड या फॉर्मल माहौल नहीं है, बस एक इंसान है जो सीधे तौर पर जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और सच मानिए, यही सीधापन दर्शकों का ध्यान सबसे जल्दी खींचता है। अगर हम हरिओम के हालिया सफर पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न समझ में आता है। देखिए, पहला पड़ाव था 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर आता है एक बहुत ही लंबा ठहराव। बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे 3 साल का इंतजार, और फिर इसी इंतजार के बाद आता है आज का दिन, जहां उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू करने का एक बड़ा फैसला लिया। मतलब ये सिर्फ कुछ घटनाओं का क्रम नहीं है, ये उस अनिश्चितता को दिखाता है जिससे स्कूली शिक्षा के बाद न जाने कितने छात्रों को गुजरना पड़ता है। पूरे 3 साल। सच कहूं तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, एक प्रवेश परीक्षा जो अब तक हो ही नहीं पाई है, उसके लिए 3 साल का लंबा इंतजार मानसिक रूप से कितना भारी हो सकता है। ये उस रुकी हुई मंजिल और फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है जिसका सामना हमारे देश में अनगिनत छात्र रोजाना कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यही वो 3 साल का ठहराव है जिसने आखिरकार उन्हें एक बिल्कुल नई दिशा की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित किया। आगे बढ़ने से पहले हरिओम के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। वो नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं और उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। अब ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये उस ग्रामीण वास्तविकता को सामने लाता है जहाँ युवा लगातार आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सीमित संसाधन और छोटी जगह होने के बावजूद अपनी पहचान बनाने की ये जो ललक है ना, ये सच में कमाल की है। एक छोटे से गांव से निकलकर डिजिटल दुनिया के इतने बड़े मंच पर अपनी जगह बनाने की ये कोशिश अपने आप में बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। और फिर इस लंबे इंतजार और ठहराव के बाद एक बहुत ही एनर्जेटिक मोड़ आता है। उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ ये घोषणा की, फाइनली मैंने भी डिसाइड कर लिया हूँ कि आज से डेली मिनी व्लॉग बनाऊंगा। देखिए, ये सिर्फ बोले गए कुछ शब्द नहीं है, ये अपनी परिस्थितियों का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की एक बहुत ही बेबाक डिक्लेरेशन है। लगातार इंतजार करते रहने के बजाय अपनी कहानी खुद गढ़ने का ये एक एक्टिव सॉल्यूशन है। उनका रोजाना मिनी व्लॉग्स बनाने का ये फैसला साफ दिखाता है कि आज के ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स युवाओं को अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने का कितना शक्तिशाली माध्यम दे रहे हैं। और हाँ, किसी भी मजेदार डिजिटल डेब्यू की तरह उनका भी एक बहुत ही चिर परिचित और एनर्जेटिक कॉल टू एक्शन है। वो अपने खास अंदाज में कहते हैं कि अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करो, और साथ ही बहुत ही प्लेफुल तरीके से वो आमंत्रित करते हैं कि आपके साथ सबसे फनी क्या होता है, ये कमेंट में जरूर बताओ। और अंत में, इस सफर से हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये पूरी तरह से दिखाता है कि कैसे एक नया क्रिएटर एक सीधा, हल्का फुल्का और मजेदार संवाद बनाकर अपनी एक नई कम्युनिटी बिल्ड करने की शुरुआत कर रहा है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ऐसे और कितने छात्र होंगे जो इस तरह के सिस्टमैटिक डिले या व्यवस्थागत देरी के कारण रुके हुए हैं और अब अपनी कहानी दुनिया को बताने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रुख करेंगे। सोचकर देखिए, जहां एक तरफ इंतजार की निराशा है, वहीं दूसरी तरफ ये डिजिटल दुनिया एक बहुत ही सशक्त मंच बनकर उभर रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ये प्लेटफॉर्म्स युवाओं के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।